नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नेताजी का नया साल में। मैं हूं अपर्णा आपके साथ। 2024 का साल देश के नेताओं के लिए बेहद अहम साल है। वजह है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। तो 2024 में किसके सितारे चमकेंगे और किसके गर्दिश में रहेंगे, किसे सत्ता मिलने के योग बन रहे हैं, तो कौन सत्ता से दूर रह जाएगा और कौन एक बार फिर देश की जनता के दिलों पर करेगा राज। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट वान्या आर्य जी। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वान्या जी, सबसे पहले ये बताइए कि नंबर्स के जरिए हम कैसे भविष्य फल बता सकते हैं। देखिए अपर्णा, अंक जो होती है ना हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन अंकों में बहुत शक्ति होती है, इन अंकों में बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है। हर अंक जो होता है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हर इंसान के जीवन में दर्शाता है। अंक बोलते हैं, हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं खाली नंबर्स देख के ही। चाहे वो व्यक्ति का मूलांक हो, चाहे भाग्य अंक हो, चाहे उसका कुआं नंबर हो, चाहे उसके नंबर्स में उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उसका ईयर एंड का टोटल जो है, सिर्फ ईयर का टोटल भी बहुत कुछ बोलता है। लास्ट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ईयर एंड के टोटल के लास्ट के दो नंबर्स होते हैं वो बहुत कुछ बताते हैं। तो बहुत सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं जिस वजह से हम एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। मतलब मैथ्स, अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं और उससे बाहर निकल भी गए हैं तो भी मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, नंबर्स आपका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे लोकप्रिय हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है? तो सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये जो आने वाला साल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साल है। और क्योंकि इलेक्शंस भी हैं और बहुत इनके जो सितारे हैं बहुत कुछ बोल रहे हैं आने वाले साल के। अब मैं इनके डेट ऑफ बर्थ से चलती हूँ। 17/9/1950। अगर मैं 17 को ऐड करती हूँ तो वो 8 पर बनता है। मोदी जी के लिए 8 का इन्फ्लुएंस उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी पहली प्रेडिक्शंस भी मैंने कई बार की जहाँ पर मैंने 8 नंबर का उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बताया। करंट एज मोदी जी की क्या है? 73 ईयर्स। अब आप अगर 73 को जोड़ते हैं, 7 और 3 को जोड़ते हैं, तो आपका 7 और 3 जो है वो भी आपका 1 पर आता है। 1 जो होता है सूर्य का नंबर होता है। सूर्य का नंबर जो होता है पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य देव में जो है सारी एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं जो हमारे मोदी जी में ऑलरेडी सारी क्वालिटीज़ जो हैं। अगर मैं इनके टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल करती हूँ तो वो 5 पर आता है, यानी कि इनका जो भाग्य अंक है वो 5 है। अगले साल 2024 को अगर आप ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका टोटल भी 8 पर आता है। तो इसका मतलब अगले साल इनके जो नंबर्स हैं उसमें आपका 888 आ गया। और नंबर्स का डबल रिपीटेशन बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता, अगर स्पेशली वो 2 से ज़्यादा होते हैं। लेकिन नंबर 8 का जो होता है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा लकी है। अगर आप इनके नेम नंबर से पाइथागोरियन से निकाल के देखेंगे तो इनका नेम नंबर भी 8 पर जाता है मोदी जी का। तो कहीं ना कहीं वो नेम नंबर भी इनके मूलांक और आने वाले साल के लिए मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अब मैं बात करती हूँ पर्सनल ईयर की। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन जब मैंने मोदी जी की तो वो नंबर 7 पे आया। इसका ये मतलब था अगले साल उनके जो भी डिसीजंस हैं या जो भी डिसीजंस उनको लेने चाहिए वो लॉजिक लगा के, वैसे तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बट उनमें थोड़ा सा लॉजिक और इन डेप्थ वो जितना ज़्यादा रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, क्योंकि नंबर 7 का पर्सनल ईयर है उनका, तो कहीं ना कहीं उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। एक बात और देखिए, उनकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लगन पे है और अगले साल के जो राजा हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, नॉट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, राजा हैं जो मंगल हैं, जो महामंत्री हैं वो शनि है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से ही उनकी विजय ही विजय है, हर तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रही है। क्योंकि अगर मेरा साल जो है मेरे मूलांक पर आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो मोदी जी के लिए ये आने वाला साल बहुत ही गोल्डन समय है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, गोल्डन समय है इनकी लाइफ का, बहुत सपोर्टिव समय है, हर तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल, तो ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है ना कि राज योग है या बहुत सारे अच्छे योग हैं, तो कुछ उसी अंदाज में आपने भी कह दिया कि गोल्डन ईयर रहने वाला है 2024। और जब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की। उनके लिए नया साल क्या लेकर आ रहा है? तो अपर्णा जी, अब हम बात करते हैं अमित शाह की। अगर मैं अमित शाह के नंबर्स देखती हूँ तो अमित शाह सर के जो मूलांक है वो उनका
जो मूलांक है 22 पर आता है। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो 22 जो होता है एक मास्टर नंबर होता है। 11, 22 और 33 को हम कभी भी ऐड नहीं करते। तो 22 जो होता है, कहीं ना कहीं 22 को अगर मैं देखूं तो राहु एनर्जीज तो हैं, बट साथ में चंद्रमा का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। काफी ज्यादा सपोर्टिव साल है, राहु का साल है, एकदम से इनको इंस्टेंट ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि राहु लाइफ में ऐसे चलता है, जो राहु का ग्राफ होता है। तो अमित शाह जी का जो ग्राफ है ये पूरा ऐसे की तरफ जाएगा नेक्स्ट ईयर। अगर मैं 2024 को देखती हूँ, अगर मैं इनके भाग्यांक पे बात करती हूँ तो इनका भाग्यांक 7 पर है। तो जितना ज्यादा ये रिसर्चेस करके जो भी अनाउंसमेंट्स अमित जी करेंगे, जो भी डिसीजंस अमित जी करेंगे, जितना ज्यादा ये रिसर्चेस करके करेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होने वाला। करंट एज उनकी 59 पर है। 59 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो 14 पर आता है। 14 से आके वो कहीं ना कहीं 5 पर आता है। तो 5 कम्युनिकेशन के थ्रू वो बहुत कुछ अपने जीवन में नेक्स्ट ईयर जो है अचीव करने वाले हैं। बहुत शनि थोड़ा सा काम काफ़ी करवाता है, मेहनत करवाता है, क्योंकि शनि का साल है। तो लेकिन शनि जब बहुत ज़्यादा हम डिसिप्लिन से, क्योंकि ऑलरेडी अगर हमारे कर्मास अच्छे हैं तो शनि एकदम से इनको ऊपर भी उठाता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 4 पर है ये, और इनका मूलांक ऑलरेडी 4 पर है। तो कहीं ना कहीं इनको इनके पर्सनल ईयर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। मैं ये बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि 4 जो है इनकी लाइफ में, इनका राहु जो है ना, इनको इतना ऊपर लेके जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप लोग खुद देखेंगे कि इनका पॉलिटिकल करियर का जो ग्राफ है वो एकदम से हिट करेगा और बहुत पॉजिटिवली अपलिफ्ट होगा जो इनका ग्राफ है। इनके अगर मैं फ्रेंडली नंबर्स की बात करती हूँ तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9। अगर मैं अनफ्रेंडली नंबर्स की बात करती हूँ तो 3 और 6 से अमित जी थोड़ा सा अलर्ट रहें। अगर मैं पाइथागोरियन से इनके नेम नंबर की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो 7 पर आता है। तो अध्यात्म का हो गया और भाग्यांक से भी इनको सपोर्ट मिल रही है। तो कहीं ना कहीं 7 का और 4 का इनके लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और मास्टर नंबर्स, अमित जी के लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि मास्टर नंबर्स अपने जीवन में बहुत ऊंचा करके जाते हैं। मास्टर नंबर्स कोई नॉर्मल नंबर्स नहीं होते हैं। मास्टर का काम ही एक मास्टर की तरह लोगों को टीच करना है, एक लीडर की तरह दुनिया को सपोर्ट करना है। और कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशनल लीडर जो है अमित जी, पूरे भारत के लिए जो है प्रूव होंगे। नेक्स्ट ईयर इनके लिए बहुत लकी जाने वाला है। राहु इनको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। बिल्कुल, तो बीजेपी के चाणक्य के लिए भी 2024 बहुत शानदार रहने वाला है। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की। वान्या जी, जेपी नड्डा के लिए बताएं कि साल 2024 कामयाबी लेकर आ रहा है या कुछ और? अपर्णा जी, जेपी नड्डा के लिए ये साल जो है अच्छा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जो है, क्योंकि वो मूलांक 2 पर है और भाग्यांक 3 पर है, तो 2 कहीं ना कहीं उन्हें लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल करता है। तो मेरी उनको ये सजेशन है कि कहीं ना कहीं वो भावनाओं में ना बहें और जितना भी हो सकता है जो भी डिसीजंस है वो इमोशंस को साइड में रख के अगर वो लेते हैं तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जाएगा। अगर मैं उनकी करंट एज की बात करती हूँ तो वो 63 पर है। 63 को अगर मैं टोटल करती हूँ तो वो 9 पर आएगा। तो कहीं ना कहीं उनके काम जरूर पूरे होंगे, क्योंकि 9 जो होता है, जो 9 अंक होता है, वो एक कंप्लीशन का नंबर होता है जीवन में, इम्प्लीमेंटेशन का नंबर होता है। 9 हमारे काम पूरे कराता है। लेकिन कभी कभी पर्सनल ईयर ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट कई बार जो होता है नंबर 9 का जो पर्सनल ईयर 9 आता है, अभी इनका पर्सनल ईयर 4 है, तो राहु कहीं ना कहीं इनको उठाएगा तो सही, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा सा अप एंड डाउन। तो इनके लिए उनको थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है कि इमोशंस में आके वो कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले। और अभी जो है फ्रेंडली नंबर्स उनके हैं वो 2, 4, 6 और 9। अनफ्रेंडली नंबर्स जिनको उनसे थोड़ा सा उनको अलर्ट रहना है तो वो 1, 3, 5, 7, 8। इस साल वो जितना चंद्रदेव की आराधना करेंगे और अपने माथे पर अगर वो हल्दी चंदन का तिलक लगाते हैं तो वो उनको लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट करेगा और उनको लाइफ में जो भी उनकी स्ट्रगल्स आ रही हैं वो ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और वो ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर वो करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा।
ठीक है, और अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी लोकप्रियता पूरे देश में देखने को मिल रही है। पानी जी बताएं कि 2024 उनके लिए कैसा साबित होने वाला है। थैंक यू अपर्णा, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सीएम योगी जी के लिए अगर हम बात करें तो जितने शब्द बोले उतने शब्द कम है, क्योंकि इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि उनकी तारीफ करते हम लोग शब्द कम पड़ते हैं। मूलांक 5 पर है ये और भाग्यांक 3 पर है, और इनका जो 3 है वो 30 से बना है। किसी भी नंबर के आगे जब 0 लगता है तो उनकी इनफाइनाइट पावर्स बढ़ जाती हैं। आपने देखा कि वो स्पिरिचुअलिटी में कितना ज़्यादा है, स्पिरिचुअल हैं वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी मैं उन्हें कहूँगी। पॉलिटिकल लीडर तो वो बहुत अच्छे हैं। पर्सनल ईयर 1 पे हैं। पर्सनल ईयर 1 जो है राजनीति के लिए सबसे अच्छा साल है। आप देख लेना, आज मैं इस बात को यहाँ लिख के दे रही हूँ कि पर्सनल ईयर 1 उन्हें इतना ज़्यादा ऊपर उठाएगा नेक्स्ट ईयर। सूर्य देव का आप इन्फ्लुएंस देखिए, उनके चेहरे पर जो तेज है योगी जी के, जो ओज है, जो सूर्य देव का इन्फ्लुएंस उनके माथे पर दिखता है, कहीं ना कहीं अगला साल उनके लिए बहुत स्ट्रांग जाने वाला है और बहुत सारी विक्ट्रीज उनके हाथ लगने वाली हैं। पर्सनल ईयर 1 पर वो जा रहे हैं। एज उनकी 51 ईयर्स है। 51 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 5 + 1 = 6। 6 कहीं ना कहीं उनको सोशली बहुत अच्छा कनेक्ट कराएगा। अभी भी वो सोशली बहुत अच्छे कनेक्टेड हैं, लेकिन 6 उन्हें सोशल सपोर्ट भी नेक्स्ट ईयर देखेंगे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। सिंह लगन की कुंडली है, फिर से सूर्य आ गया। जैसे कि मैंने बोला, जो उनके चेहरे में ओज और तेज है, कहीं ना कहीं सिंह लगन क्लियर उनके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करता है। उनका सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जितना ज़्यादा नेक्स्ट ईयर जो है वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि मूलांक 5 पर है और नेम नंबर 3 पर है, वो कैल्डियन के थ्रू, ऑलरेडी वो भाग्यांक भी 30 पर हैं तो वो भी 3 पे आता है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअलिटी उन्हें जीवन में बहुत ऊपर उठा के लेके जा रही है। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कहीं ना कहीं। और 3 जो है, 3 जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। 3 के आगे 0 लगा है तो एक्सेस ऑफ 3 जो होता है कई बार हमें लाइफ में बहुत मेहनत करवाता है, एक के बाद एक। आप कभी भी देखेंगे, मतलब मैंने हमेशा उनको कुछ ना कुछ अच्छे काम ही करते देखा है लोगों के लिए, जो क्योंकि 3 के जो हाथ है ना वो देने वाले हाथ है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए समर्पित है। और ये साल उनके लिए बहुत बेस्ट जाने वाला है। बहुत ज़्यादा उनको इस साल की सपोर्ट मिलने वाली है। नेम नंबर से भी वो 3 हैं और 1, 3, 4, 5, 7, 8 उनके फ्रेंडली नंबर्स हैं। इस साल के अनफ्रेंडली नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो 2, 6, 9, जिन नंबर्स पे उन्हें लाइफ में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। विष्णु सहस्त्रनाम और मां दुर्गा की आराधना, दुर्गा चालीसा उन्हें जीवन की और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। लेकिन क्योंकि ये पर्सनल ईयर 1 पे हैं तो ये साल इनके करियर के लिए मोस्ट गोल्डन, मोस्ट फ्रूटफुल और मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर होने वाला है। तो आई विश मिस्टर योगी जी ऑल द बेस्ट। मैं योगी जी को ऑल द बेस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए विश करना चाहती हूँ। और वानी जी, आप बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की। 2024 में उनको लेकर उनका जो अंक गणित है क्या कह रहा है? अपर्णा जी, अगर मैं पुष्कर सिंह धामी जी की बात करती हूँ तो मूलांक 7 पर है और भाग्यांक 2 पर है। एज में जो है करंट 48 है, 12 से 3 बनता है, तो कहीं ना कहीं पर्सनल ईयर 3 है। और अगर उनको देखें, जो उनकी नेचर है, नेतृत्व है, अभी आपने देखा इतने सारे मजदूर जो है बाहर निकले, कहीं ना कहीं वो लोगों से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और जो बंदा इमोशनली कनेक्ट होता है वो लाइफ में तभी उस लेवल के काम कर पाता है, क्योंकि वो उनके पेन को फील कर पाता है। तो कहीं ना कहीं भाग्यांक 2 पर है। फ्रेंडली नंबर्स की अगर मैं इनकी बात करती हूँ, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9। अनफ्रेंडली नंबर्स 2 और 6। आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा साल है, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ की बारीकियों में लेके जाएगा। जैसे कि मैं एक न्यूज़ में चेक करी थी कि और भी ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो उनको चेक करेंगे जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी की भी लाइफ रिस्क इन्वॉल्व है। तो मूलांक 7 उनको हर चीज़ को चेक करने को कहता है। अगर कोई इनको कह दे कि सूरज ईस्ट से निकलता है तो पहले वो खुद चेक करके आएंगे क्या सूरज सच में ईस्ट से निकलता है। तो ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी है और उनकी ये क्वालिटी जो है उनको बहुत ऊपर लेके जाने वाली है। पर्सनल ईयर 6 पर आ रहा है। पर्सनल ईयर 6 कहीं ना कहीं उनको सोशली बहुत कनेक्ट कराएगा और उनको सोशल स्टेटस के थ्रू उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। लोग उनको हेल्प करेंगे। अगर वो किसी चीज़ को बोलते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी। करंट एज जो है 3
3 और 6 का आपस का रिश्ता अच्छा नहीं है, बट अपने ज्ञान के थ्रू वो सोशली कनेक्ट कर जाएंगे। तो ये साल जो है उनके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। चंद्रदेव की आराधना करें, ओम सोम सोमाय नमः का अगर वो जाप करते हैं तो वो इमोशनली और ज्यादा बहुत स्ट्रांग होकर डिसीजंस ले पाएंगे। ओवरऑल जो है उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं गणेश भगवान की आराधना उनको बहुत ज्यादा और अपने पॉलिटिकल करियर में सक्सेसफुल होकर उन्हें और ज्यादा ब्राइट कलर्स के साथ लाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वानिया जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो निकाली, लेकिन जितनी भीड़ उनकी यात्रा में नजर आई वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। अगर खासकर बात करें नॉर्थ इंडिया के लिए, तो साल 2024 में क्या राजनीति में उन्हें कोई कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है? देखिए, अगर अपर्णा जी मैं राहुल गांधी जी की बात करती हूँ तो 19 जून 1970 का उनका जो ये डेट ऑफ बर्थ है, कहीं ना कहीं उनको मेहनत कराएगा। ये साल जो है इनके लिए थोड़ा सा संघर्ष तो इन्हें कराएगा, मेहनत तो इन्हें कराएगा, इन्हें सफलता मिलेगी, बट थोड़ा सा अभी इन्हें रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मूलांक 1 पर है और भाग्यांक 6 पर है, तो सोशली तो ये कनेक्ट करेंगे लोगों से, ऐसा नहीं है कि सोशली नहीं कनेक्ट करेंगे, बट क्योंकि ये पर्सनल ईयर 6 में है तो जितना ये लोगों के लिए करेंगे वो रेसिप्रोकेट नहीं होगा। बस ये पर्सनल ईयर 6 कहीं ना कहीं देता है। एज से ये 53 पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो इनके मूलांक के कंपैटिबल अभी नहीं जा रही है तो थोड़े से इनकी चीजों में डिलेज आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। यस, थोड़ा सा फ्रूटफुल होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है। फ्रेंडली नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 1, 3, 4, 5, 7, 9। अनफ्रेंडली नंबर्स की अगर हम इनकी बात करते हैं तो वो है 2, 6 और 8। तो राहुल गांधी जी को मैं ऑल द बेस्ट विश करती हूँ। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की भी। क्या प्रियंका गांधी के लिए साल 2024 कुछ अच्छी खबर लेकर आ रहा है? क्या कह रहे हैं उनके सितारे? प्रियंका गांधी की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 3 पर है और भाग्यांक 5 पर है, पर्सनल ईयर 3 पर है, तो कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअलिटी में ये साल लेके जाने वाला है और ज्यादा इनका मन करेगा थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्ट हो, थोड़ा सा पूजा पाठ को और ज्यादा ये बढ़ाने वाली हैं। 51 ईयर्स की हैं तो 6 पर आता है। सोशल रिलेशनशिप्स इनके अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनफ्रेंडली नंबर्स 2 या 4 पे हैं। फ्रेंडली नंबर्स 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 इनके रहेंगे। तो मैं इनको बोलूंगी अगर ये विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं इस साल, या इस साल अगर येलो कलर का ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ की जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होंगी। क्योंकि ये 51 ईयर्स की हैं तो 36 ईयर्स के बाद भाग्यांक थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट कर लेता है, तो कहीं ना कहीं दुर्गा चालीसा ये करें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में अंक ज्योतिष में 5 अंक जो होता है उसको माँ दुर्गा जो है और रूल करती हैं, गणेश जी रूल करते हैं, तो दुर्गा चालीसा अगर वो करती हैं तो वो उनकी लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और अब बात करते हैं, कभी अलायंस में तकरार हो जाती है, कभी समझौता हो जाता है, जो INDIA अलायंस की मैं बात कर रही हूँ, और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी की क्या कह रहा है 2024, क्या कह रहे हैं उनके जो अंक हैं उनके लिए कि 24 में क्या खबर आ रही है? अखिलेश जी की अगर मैं बात करती हूँ तो मूलांक 1 पर है, भाग्यांक 1 पर है। सूर्य तो बहुत अच्छा है इनकी लाइफ में, लेकिन अभी थोड़ा सा इन्हें संघर्ष का टाइम है, क्योंकि 1 और 8 पिता पुत्र का साल है, कहीं ना कहीं कार्मिक रिश्ता है। वैसे तो सुनने में पिता पुत्र का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखें तो 1 और 8 के साथ थोड़ी सी हर्डल्स आती ही आती हैं। एज अभी इनकी 50 है, 5 के आगे 0 लग गया, तो इनको अपनी नींद का थोड़ा सा खास ख्याल रखना है। थोड़ा सा स्लीपलेसनेस इनकी लाइफ में रहेगी, लेकिन अगर अपनी नींद ये पूरी रखते हैं, सूर्यदेव की निरंतर ये आराधना करते हैं, अपने जीवन में गोल्डन कलर का प्रयोग अगर ये ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो इनका समय है वो बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा संघर्ष अभी करवाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको धीरे धीरे विद टाइम वो ग्राफ जो है ऊपर जाता जाएगा, स्ट्रगल जो है कम होती जाएगी। फ्रेंडली नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ 1, 3, 4, 5, 7, 9 है इनके। अनफ्रेंडली नंबर्स हैं इनके 2, 6 और 8, जिनसे ये थोड़ा सा सतर्क रहे, थोड़ा सा अलर्ट रहे। पाइथा के हिसाब से नेम नंबर्स से अगर मैं देखूं तो ये 9 पर आते हैं, कैल्डियन के हिसाब से ये 2 पर आते हैं। तो इमोशनल होके ये कोई भी अपनी लाइफ में डिसीजन ना ले। ओवरऑल जो है 73 से भी मैं ऐड अगर इनको करती हूँ तो 1 पर आता है। तो अपने सूर्य को जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग रखेंगे इन अ पॉजिटिव वे,
फ्यूचर में इनको काफ़ी सक्सेस मिलने की संभावना है, पर फ्यूचर में अभी थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, और अब बात करते हैं यूपी के एक और नेता की। बड़ी नेता हैं, बीएसपी के अध्यक्ष हैं मायावती। उनके लिए साल 2024 राजनीति के लिहाज से निर्णायक साबित हो सकता है। अंक क्या इशारा कर रहे हैं, माने जी बताएं। मायावती जी की अगर मैं बात करती हूँ तो मूलांक 6 पर आती हैं, पर्सनल ईयर भी 6 पे आ रहा है, भाग्यांक 1 पर आ रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो देगा, काम तो करवाएगा, लेकिन इनके साथ ये अभी इशू थोड़ा सा आ सकता है कि जितना ये लोगों के लिए करेंगी शायद उतना रेसिप्रोकेट ना हो। ये प्रॉब्लम कई बार इस डेट ऑफ बर्थ में, इस टाइप्स की डेट ऑफ बर्थ में आती है। तो कहीं ना कहीं मैं इनसे ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना रखें। माँ लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। लग्जरीज इनके जीवन में हमेशा रहेंगी, लग्जरी इनको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, चाहे वो इनसे मिले चाहे वो किसी और से मिले। लेकिन इनके नंबर्स कुछ इस तरह से बता रहे हैं, और इस साल जो है ये इनको रिश्तों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा ये रिलेशनशिप्स के थ्रू इस साल गेन कर पाएंगी उतना और चीज़ों से नहीं कर पाएंगी। सो शी हैज़ टू गिव सम इम्पॉर्टेंस टू रिलेशनशिप्स। फ्रेंडली नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 2, 3, 6, 9। अनफ्रेंडली नंबर्स की अगर मैं इनके बात करती हूँ तो 1, 4, 5, 7, 8। यानी कि पावर में रहे ना रहे लेकिन पावरफुल रहेंगी लग्जरी के हिसाब से मायावती जी के लिए अंक बता रहे हैं। ठीक है, माने जी ओपी राजभर जी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओपी राजभर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। 2024 का जो साल है ओपी राजभर के लिए कैसा रहने वाला है? 2024 का साल अपर्णा ओपी राजभर जी के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन एक मेरी उनको छोटी सी एडवाइस है, अगर वो एक ही डिसीजन पर स्टिक रहेंगे, वो जो उनके डिसीजंस ज़्यादा जल्दी अगर वो ना चेंज हो, एक ही निश्चय पर अगर वो दृढ़ रहते हैं तो ये साल उनके लिए अच्छा जाएगा। लेकिन उनको अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। मूलांक 6 पे हैं, भाग्यांक भी 6 पर हैं, तो अगर वो बहुत ज़्यादा ये जो नंबर्स हैं उनके, उन्हें बहुत ज़्यादा सोशल बनाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी एडवाइसेस नहीं लेनी है। पर्टिकुलर एक ही डिसीजन पर अगर वो स्टिक रहते हैं, सिंगल एडवाइस पर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने वाला है। पर्सनल ईयर 5 पर उनका आता है, एज उनकी 61 है। हो सकता है इस साल उनको थोड़ा सा आइसोलेशन भी फील हो। 7 पर आता है, और कहीं ना कहीं 7 जो है जीवन में थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जोड़ता है। वो अलग बात है कि ये लोग कभी भी नहीं दिखाते हैं कि अध्यात्म की तरफ ये जाएंगे, बट 6 जैसे वो अंदर से हैं वैसे वो बाहर से हैं। ये चीज़ आप अपर्णा नोट कीजिए, इनका मूलांक भी 6 है, भाग्यांक भी 6 है। सो वट एवर ही इज इनसाइड वैसे ही वो बाहर हैं। तो लेकिन इनको इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके एक डिसीजन पर स्टिक रहना है। फ्रेंडली नंबर्स 2, 3, 6, 9 इनको काफ़ी सपोर्ट देंगे। अनफ्रेंडली नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 1, 4, 5, 7 और 8 इनकी लाइफ में, इनको इन नंबर से इन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। और स्थायित्व की तरफ भी देखना होगा। आपने कहा ना कि कभी डाल कभी पात नहीं होना चाहिए। ठीक है, जयंत चौधरी जी की बात कर लेते हैं। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की पकड़ 2024 में मजबूत होगी या नहीं, क्या कहते हैं जयंत जी के सितारे? जयंत चौधरी जी की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट तो मिलेगा। उनका जैसे आप देखें कि मीडिया में भी जो है वो हमेशा छाए रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा स्ट्रगल भी देगा। मूलांक 9 पर उनका साल आता है। 8 और 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है इट इज़ ओके, मीन्स न्यूट्रल टाइप्स होता है। भाग्यांक 1 पर है, एज उनकी 44 है। राहु एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, 2 बार 4 आ रहा है यहाँ पर। तो राहु जो होता है लाइफ में या तो बहुत ऊपर लेके जाता है या बहुत ज़्यादा नीचे लेके जाता है। तो जो 44 है इनकी लाइफ में, वो इनको थोड़ा सा, अगर वो दुर्गा माँ की आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इनको हो सकता है इस साल थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ों से डर लगे जो इवेंट्स इनकी लाइफ में कभी हुए ही नहीं है। पर्सनल ईयर 2 है, थोड़े से इमोशनल भी रहेंगे इस साल ये, तो कहीं ना कहीं इनको इमोशनल नहीं होना है। इमोशंस में आके इनको कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं। फ्रेंडली नंबर की अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 है। अनफ्रेंडली नंबर्स जो हैं 5 और 8 हैं। तो इस चीज़ का जयंत जी को ध्यान रखना है कि इमोशंस में आके कुछ भी डिसीजन नहीं लेने हैं, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी है वो एक कोकोनट की तरह है कि वो बाहर से चाहे वो थोड़ा सा हार्श भी दिखेंगे लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है, दिल के बहुत अच्छे हैं। तो इसी ट्रेड को वो कायम रखें। क्रोध से बचना है उन्हें। हाँ, थोड़ा सा एग्रेशन उनको अपने बिहेवियर में बिल्कुल नहीं लाना। और एज 44 है तो इस ईयर में स्पेसिफिकली वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि राहु एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है।
जी, बढ़ते हैं आगे और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर लेते हैं। साल 2024 उनके लिए कैसा रहने वाला है? यूपी के डिप्टी सीएम की अगर हम बात करते हैं केशव मौर्य जी के लिए, इनके लिए ये साल अच्छा है। हमेशा ये कामों में लगे रहते हैं, अच्छे अच्छे कार्य ये करते रहते हैं। 7 का साल है, कहीं ना कहीं गणेश भगवान की आराधना करें, चीज़ों को थोड़ा सा इन डेप्थ लेके जाएं, लॉजिकल रहेंगे। जितना ज़्यादा चीज़ों में लॉजिक और रीजनिंग होता है, थोड़ा सा अपनी ड्राइव पर्सनालिटी को ये थोड़ा सा बाहर लेके आएँ। मूलांक 7 पर है लेकिन भाग्यांक 1 पर है, तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव की सपोर्ट तो इनको मिलेगी क्योंकि 36 के बाद जो है हमारा भाग्यांक जो है हमारे जीवन में जो है हमें ओवर पावर कर लेता है। तो इनका पर्सनल ईयर 2 है, तो थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है, थोड़ा सा कभी ऊपर कभी नीचे, तो अप्स एंड डाउन्स जो है थोड़ा सा ये कम। जितना मूड स्विंग, अपना मूड को इमोशनली कंट्रोल रखें, मेडिटेशन करें, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के लिए भी इमोशंस में बह के